भारत में जैसे लोग छलावा भूत से डरते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी एक ऐसा ही शैतान है जिसे स्किन वॉकर के नाम से जाना जाता है। ये शैतान अपनी आकृति बदलने की क्षमता रखता है और इसे शेप शिफ्टिंग गोस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका में एक जगह है नावाहो। वहां के लोग इस दुष्ट शैतान को यी नाल्दलूशी के नाम से जानते हैं। ये नाल्दलूशी का अर्थ होता है एक प्रकार का दुष्ट शैतान जो अपने चारों हाथ और पैरों पर चलता है। नवाजो अमेरिका में एक संरक्षित जगह है। इसमें एक ट्राइब रहती है जिसे नेवजो ट्राइब कहते हैं। उसमें रहने वाली नवजो ट्राइब ने पहली बार स्किन वॉकर के बारे में जिक्र किया था। नवजो ट्राइब के मान्यता के अनुसार जब कोई उत्तम दर्जे का मेडिसिन मैन जो अपने कार्य में उच्च सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह उस कौशल का गलत इस्तेमाल कर बुरे कार्य करता है, तो तब वह एक स्किन वॉकर में बदल जाता है। असल में स्किन वॉकर कोई शैतान न होकर एक इंसान ही होता है जिसे नवाजो ट्राइब मेडिसिन मैन कहते हैं। पर वो काला जादू कर अपने अंदर बुरी शक्तियों को पनपाकर लोगों को सताने का काम करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्किन वॉकर काले जादू और अंधेरे रीति रिवाजों का परिणाम होते हैं जो देशी जादू का दुष्ट कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। पर स्किन वॉकर केवल काला जादू करने से ही नहीं बन जाते हैं। इसके लिए उस इंसान को अपने सबसे करीबी को जान से मारना पड़ता है। माना जाता है कि स्किन वॉकर को मारना बहुत मुश्किल होता है। नवाजो के लोगों के अनुसार अक्सर नवाजो के क्षेत्रों में स्किन वॉकर को देखा जाता है। नवाजो जाति के लोगों का मानना है कि यदि किसी स्किन वॉकर का नाम भी उल्लिखित किया जाए तो हमें बीमारी आ सकती है या रहस्यमयी तरीकों से गायब हो सकते हैं या मर सकते हैं। माना जाता है अगर आप इनकी आंखों में देखें तो ये आपके अंदर प्रवेश करके आपके शरीर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकते हैं। स्किन वॉकर दिखता कैसा है? स्किन वॉकर एक ऐसा शैतान होता है जो अपनी आकृति बदल सकता है। ये किसी भी मनुष्य या पशु की आकृति धारण कर सकता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि यह उन प्राणियों की आकृति लेता है जिन्हें इसने मार दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका शरीर एक कुत्ते जैसा होता है जिसमें एक भी बाल नहीं होता। इसका शरीर हड्डियों की तरह दिखाई देता है और उसकी त्वचा पतली होती है। अधिकांश समय में यह कॉयोटीज, वोल्व्स, फॉक्सेस, ईगल्स, उल्लू या कौए की आकृति में देखा जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह अपनी आकृति बदलने की क्षमता को सीमित रखता है। यह अपनी इच्छा से किसी की भी आकृति धारण कर सकता है। यह उन लोगों का भी शेप ले सकता है जिन्हें आप जानते हो या उन लोगों का भी जो मर चुके हों। वास्तव में इनका मूल ओरिजिन नवजो नेशन से जुड़ा होता है, लेकिन उनकी साइटिंग लगभग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। स्किन वॉकर्स को अक्सर कब्रिस्तान के पास पाया जाता है क्योंकि वहां डार्क रिचुअल्स के लिए वह स्थान सबसे उपयुक्त माना जाता है। इनका एक और स्थान है जो अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, स्किन वॉकर रैंच, जिसे शर्मन रैंच भी कहा जाता है। यह एक लगभग 512 एकड़ की प्रॉपर्टी है जो बलाड, यूटा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और कहा जाता है कि यह पैरानॉर्मल और यूएफओ संबंधित गतिविधियों के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रॉपर्टी के मालिक 1934 से 1994 तक केनेथ और ईडिथ मायर्स थे। उस जगह पर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने के कारण 1994 में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेहद सस्ते दामों में टेरी और ग्वेन शर्मन को बेच दिया। शर्मन्स कैटल ब्रीड करते थे और उन्हें एक ऐसी ही प्रॉपर्टी की आवश्यकता थी। उस जगह पर पैरानॉर्मल कहानियों के मामले होने पर भी शर्मन्स इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया है जहां वे अच्छी तरह से पशुपालन करके शीघ्र ही सफल हो जाएंगे। शर्मन परिवार अपने घर पहुंचे तो वे बहुत खुश थे। वे घर के बाहर खड़े होकर वहां की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। खुले मैदान में आकाश साफ दिख रहा था और साथ ही महसूस हो रही ठंडी ठंडी हवा उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। इसी समय उन्होंने एक जीव की ओर ध्यान दिया। लगभग 100 गज की दूरी पर एक भेड़िया खड़ा था। चौंकाने वाली बात थी कि उसका आकार किसी भी भेड़िए से लगभग 3 गुना बड़ा था। टेरी को यह भी अजीब लग रहा था क्योंकि वह भेड़िया बिना किसी आक्रमण के उनके पास इस प्रकार आ रहा था जैसे कि वह कोई पालतू भेड़िया हो। वह उनके पास आया। टेरी की ऊंचाई 6 फीट थी, लेकिन वह भेड़िया टेरी के कंधे से भी ऊंचा था। उसने गहरी सांस ली और टेरी के परिवार को देखा। इसके बाद वह कैटल के पास चला गया। बहुत जल्द वह भेड़िया एक गाय के बछड़े की गर्दन में अपने दांत गड़ दिए। परिवार व्याकुल हो गया
और तब टैरी ने तुरंत अपनी शॉटगन निकाली और भेड़िए पर फायर किया। अब टैरी था हैरान, क्योंकि उसकी गोली का उस भेड़िए पर कोई असर नहीं हुआ था। न वह किसी घाव का शिकार हुआ था और न ही उसकी खून की एक बूंद थी। टैरी ने फिर एक गोली चलाई। भेड़िया फैमिली को परेशान देखकर थोड़ा दूर चला गया। अब टैरी ने अपने बेटे से राइफल लाने को कहा। कुछ ही सेकंड के बाद टैरी ने राइफल से भेड़िए पर आक्रमण किया, लेकिन उस भेड़िए को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भेड़िया दूर जाकर खड़ा हो गया और फिर वह जंगल की ओर बढ़ा। टैरी ने उस भेड़िए का पीछा किया और वह एक खुले क्षेत्र में पहुंचा। यह एक नदी के किनारे का स्थान था, जहां गीली मिट्टी में उस भेड़िए के पैर के छाप थे। टैरी ने उनका पीछा किया और वह बहुत चौंके हुए थे। नदी से 50 फीट दूर तक उस पैरों के निशान मौजूद थे, लेकिन उसके बाद कोई निशान नहीं था, जैसे कि वह भेड़िया हवा में गायब हो गया हो। अब सरमन परिवार के साथ अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत हो चुकी थी। टैरी की पत्नी बाजार से सामान लाकर उसे खोलती और कुछ ही समय में देखती तो सामान वापस पहले तरीके से पैक हो जाता। कभी कभी घर से चीजें गायब हो जाती और कुछ दिनों बाद किसी अजीब जगह पर पुनः मिल जाती। रात के समय टैरी को विचित्र एयरक्राफ्ट्स दिखाई देते थे, जो उनके फार्म के ऊपर घूमते और निकट आते ही ऊपर उठ जाते और गायब हो जाते थे। समय बीतता गया और हर रात ऐसे ही अजीब गतिविधियां होती रहीं। शायद सबसे डरावनी थीं वो आवाजें जो टैरी शर्मन ने एक रात देर रात अपने कुत्तों के साथ सैर करते समय सुनी। शर्मन ने बताया कि वो आवाजें एक भाषा में थीं जो उन्हें पहचान नहीं सकते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे लगभग 25 फीट की दूरी से आ रही थीं, लेकिन वह कुछ नहीं देख पा रहे थे। उनका डॉग अत्यधिक आक्रोशित होकर भौंक रहा था। टैरी बहुत घबरा गई और तेजी से घर की ओर लौट आए। शर्मन फैमिली के 14 कैटल की जान चली गई और धीरे धीरे वह बैंकरप्ट भी हो गए। मीडिया में रैंच की रिपोर्ट्स आने लगी। शर्मन परिवार ने रांच को बेचने के बाद इसे रॉबर्ट बिगेलो, एक लास वेगस के बिजनेस टाइकून और यूएफओ प्रेमी ने खरीदा। बिगेलो ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस के नाम से खरीदा। वहां हो रहे पैरानॉर्मल घटनाओं का पता लगाने के लिए रैंच पर 24 घंटे की निगरानी स्थापित की। उनकी निगरानी से हंट फॉर द स्किन वॉकर, साइंस कन्फ्रंट्स द अनएक्सप्लेन्ड एट अ रिमोट रैंच इन यूटा नामक पुस्तक में कई शोधकर्ताओं ने पैरानॉर्मल एंड यूएफओ एक्टिविटीज को देखने का दावा किया। हालांकि उन्होंने शर्मन्स की अविश्वसनीय कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई महत्वपूर्ण भौतिक सबूत पकड़ने में सक्षम नहीं हुए। एक रेडिट यूजर ने अपने पिता के साथ न्यू मैक्सिको में एक स्किन वॉकर से एनकाउंटर की कहानी साझा की। उसने कहा कि उसके पिता रात में ड्राइव कर रहे थे जब उन्हें सड़क के किनारे पर एक बड़ा भेड़िया दिखाई दिया। उन्होंने उसे मरने से बचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी, परंतु फिर भेड़िया पीछे के पैरों पर खड़ा होकर कार की ओर दौड़ा। उनके पिता ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन यह भेड़िया 2 पैरों पर ही उनका पीछा करता रहा जब तक वे एक गांव तक नहीं पहुंचे। 2019 में एक कपल एक रोड ट्रिप के दौरान लास वेगस से लॉस एंजलिस जा रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक टूर करने और मोजावे नेशनल प्रिजर्व को देखने जाएं, जो एक बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो 1.6 मिलियन एकड़ से अधिक में फैला हुआ है। कपल रात में एक गंदगी भरी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक बड़ी काली आकृति पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह शायद एक भालू या गाय होगा, लेकिन जब वे नजदीक आए तो उन्हें पता चला कि वह काला भेड़िया था। यह भेड़िया अब तक देखे गए किसी भी भेड़िया से बड़ा था और उसकी चमकदार पीली आंखें थीं जो इंसान जैसी दिख रही थी। भेड़िया को बेहतर ढंग से देखने के लिए कपल ने गाड़ी की गति को कम किया और अपनी खिड़कियों को नीचे कर लिया। जब उन्होंने भेड़िया की आंखों में झांका तो उन्हें भय और डर का एहसास हुआ। भेड़िया को उनकी उपस्थिति का एहसास हो गया और वह अपने सिर को उनकी ओर मोड़ लिया। तब उनके भय से भेड़िया पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अंधेरे में भाग गया। उन्होंने जो देखा उससे दंपति डरे हुए थे। वे घटनास्थल से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अपने गंतव्य तक पहुंचने तक नहीं रुके। उन्होंने ऑनलाइन थोड़ी सी खोज की और स्किन वॉकर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो उनके द्वारा देखे गए प्राणी के विवरण से मेल खाते थे। उन्होंने यकीन किया कि उनका सामना एक स्किन वॉकर से हुआ था और वे कभी फिर मोजावे डेजर्ट में वापस नहीं आए।
ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें स्किन वॉकर्स को देखने का दावा किया जाता है। कहते हैं कि जब भी किसी स्किन वॉकर से सामना हो तो आप केवल तभी उससे बच सकते हो जब आप उसके नाम का पता कर लो। मतलब कि यदि आपको उस इंसान का नाम पता है जो स्किन वॉकर बना है, तो आप उसका असली नाम उसे बताएं, जिससे वो वहीं जलकर मर जाएगा। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि ये जो स्किन वॉकर होते हैं, इन्हें खास तरह की जड़ी बूटियों की राख से भी इन्हें मारा जा सकता है, उस राख को उनके शरीर पर छेड़कर। बहुत से लोगों का मानना है कि नवाजोग क्षेत्रों में स्किन वॉकर घूमते रहते हैं। अक्सर लोगों ने अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज सुनी है। कई लोगों ने तो भयानक शक्ल के जानवरों को अपने घर की खिड़कियों से अंदर झांकते हुए भी देखा है। 2016 में स्किनवॉकर्स रैंच को अडमेंटियम रियल एस्टेट को पुनः बेच दिया गया। पूर्वी यूटाह के विंटा बेसिन ने वर्षों से पैरानॉर्मल साइटिंग्स के लिए इस तरह का केंद्र है और कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंथुसियास्ट इसे यूएफओ एली के रूप में मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मिस्टीरियस और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।